सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपने हमारा गोपनीय ज्ञान यूट्यूब चैनल देखना शुरू कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। आज की पहेली है, सुन के ध्यान धरो मेरे भैया, ससुर बहू की एक ही मैया। आइए इस पहेली का शाब्दिक अर्थ करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि संसार में ऐसे भी कोई व्यक्ति हुए हैं जिनकी ससुर यानी ससुर और बहू उन दोनों की एक ही माँ है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इसका वास्तविक अर्थ क्या है, एक पौराणिक कहानी के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। एक दिन महाराज अज जो अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे, वो निसंतान थे, उन पर कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो एक बार की बात, धर्मराज अपनी पत्नी को लेकर के उनके नगर के बाहर एक कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिन साधारण एक संत का वेश धारण करने के बाद धर्मराज स्वयं जाकर के महाराज अज से कहने लगे, महाराज अगर कोई दक्षिणा हो तो हमें दे दो। आज महाराज ने तुरंत ही खजांची से कहा कि जो महात्मा जी लेना चाहते हैं उन्हें दे दो। उसी समय धर्मराज जो ब्राह्मण के रूप में, जो महात्मा के रूप में आए हुए थे, उन्होंने ये कह दिया, हे महाराज अज, जिस खजाने की तरफ तुम इशारा कर रहे हो ये खजाना तुम्हारा नहीं है, ये तो तुमने अपने बुजुर्गों से प्राप्त किया है। मुझे उसमें से दान दे दो जो तुम्हारे खुद की खून पसीना की कमाई हो। इतनी बात सुनने के बाद आज महाराज पीछे हट गए। उन्होंने ये कहा, महाराज आज मुझे क्षमा कर दो, मैं कल तुम्हें ला करके अपने खून पसीना की कमाई दे दूंगा। इतनी बात कहकर ब्राह्मण देव यानी महात्मा तो वहां से चले गए। लेकिन आज महाराज ने कौन सा काम किया, एक साधारण नौकर के वस्त्र पहनने के बाद, राजसी वस्त्र उतारने के बाद एक लोहार के जहां पर जाकर के सारी रात लोहा पीटा। सारी रात लोहा पीटने से उसे एक टका दिया मजदूरी का। वो टका लेकर के जैसे ही आज महाराज उन महात्मा की कुटिया पर गए तो महात्मा जी तो कुटिया पे नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी थी। अब जैसे ही वो टका दिया कि लो माते, ये टका ये मेरे खुद की खून पसीना की कमाई है, महात्मा जी मुझसे दक्षिणा लेने के लिए गए थे। इतनी बात कहकर आज महाराज तो लौट आए। लेकिन जैसे ही धर्मराज स्नान करने के बाद लौटे तो उन्होंने ये कहा अपनी पत्नी से कि कोई कुटिया पे आया था। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, हाँ 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 आया था, वो लखपति ये टका दे करके गया है। उन्होंने कौन सा काम किया, उस टका को लेकर के जैसे ही जमीन पे पटका, उसी समय दोस्तों वो टका जमीन में चला गया। जैसे ही टका जमीन में गया उसी समय आज महाराज को बुलवा करके, नौकरों को बुलवा करके महात्मा जी ने उस टका की खोज करने के लिए जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही जमीन को खोदते चले गए, एक रथ निकला, दो रथ निकले, 3 4 5 6 7 8 9 रथ निकले। और वो सारे के सारे रथ उड़ते जा रहे हैं, आकाश मार्ग की तरफ चलते जा रहे हैं। एक 10वां रथ और निकला, उस रथ पर एक पर्दा पड़ा हुआ था। जैसे ही पर्दे को हटाया तो क्या देखा महात्मा जी ने कि एक शिशु उस रथ में लेटा हुआ है। उस बच्चे को लेकर के आज महाराज की गोद में दे दिया। जवाब दिया, लो महाराज आज ये रथ भी तुम्हारा और ये बच्चा भी तुम्हारा। आज के बाद तुम निसंतान नहीं रहे, तुम संतान वाले हो गए। उसी समय आज महाराज को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उस बच्चे को लेकर के आए। जो 10वें रथ में बच्चा निकला था, उसी बच्चे का नाम कर्ण संस्कार हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया दशरथ। यानी जो जमीन में बच्चा निकला था उसका नाम रखा गया दशरथ। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा, इधर महाराज विदेह के आंगन में एक बार सूखा पड़ गई तो उन्होंने जैसे ही सोने के हल को चलाया रात्रि के समय में, तो उन्हें उनके हल की नोक से एक गड्ढा निकला। उस गड्ढे में एक बेटी निकली, उसका नाम रखा गया सीता। तो आइए देखते हैं, ये पहेली यहीं पर सेट होती है, यहीं पर फिक्स होती है। जिस प्रकार जिस जमीन से सीता जी का जन्म हुआ
उसी जमीन से महाराज दशरथ का जन्म हुआ। इसलिए ये पहेली यहीं पर आकर के फिट होती है। सुन के ध्यान धरो मेरे भैया, ससुर बहू की एक ही मैया। महाराज दशरथ और सीता जी की एक ही महती। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर ये चौपाई कहीं दूसरी जगह पर फिट होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।